Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In our last lecture, I talked about adjective clause. लास्ट लेक्चर में हमने एडजेक्टिव क्लॉज को डिस्कस किया, उसको समझने की हमने कोशिश की थी विद एग्जांपल्स। और आज के इस क्लास में आज के इस क्लास जो है लेक्चर में हम जो है लास्ट टाइप ऑफ क्लॉज को डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज एन एडवर्बियल क्लॉज। ये सिंपली यू कैन कॉल इट एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज, सो लेट्स सी व्हाट एन एडवर्ब क्लॉज इज। अब एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? अगेन आप सबको पता है कि एडवर्ब क्या होता है। You all know what an adverb is. Adverb आपको टाइम के बारे में बताता है, adverb आपको लोकेशन के बारे में मतलब प्लेस के बारे में, adverb आपको मैनर के बारे में। सो ये सब आपको कौन बताता है? adverb बताता है। और जो भी क्लॉज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो जिसका अपना सब्जेक्ट भी होगा और अपना प्रेडिकेट भी होगा, अब वो एक्ट करेगा लाइक एन adverb। इट मीन्स adverb क्या करता है? या तो वर्ब को मॉडिफाई करता है, या तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या इट मॉडिफाइज इटसेल्फ, मतलब जो है किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। तो उसको हम क्या वो मतलब हमारा क्या होता है? वो हमारा एडवर्ब होता है। तो लाइकवाइज जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो एक्ट करेगा लाइक एन एडवर्ब, तो उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ही गेट्स अप, he gets up before the sun rises, before the sun rises. Now you see that he gets up before the sun rises. अब when, अब there is a question, a question arises कि when does he get up, वो कब उठता है? when does he get up, वो कब उठता है? कब? कब मतलब it refers to the time, ये टाइम को रेफर कर रहा है, ये टाइम की तरफ इशारा कर रहा है कि कब। ये टाइम के हवाले से क्वेश्चन कर रहे हैं आपको कि ही गेट्स अप। जाहिर सी बात, ही गेट्स अप कब? और ली इन द मॉर्निंग जिसे हम यूज करते हैं इन द मॉर्निंग, वो भी हमारा एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है। और यहाँ पे ये क्या? बिफोर द सन राइजेस। अब द सन इज जो है सब्जेक्ट, एंड ये जो राइजेस है ये हमारा वर्ब है। तो फ्रेज में तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, जैसे इन द मॉर्निंग उसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, वेयर एज क्लॉज में तो होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। ओके, तो ही गेट्स अप, वो उठता है कब? बिफोर द सन राइजेस, सन के राइज होने से पहले। आप जो है बिफोर को रिप्लेस भी कर सकते हो व्हेन, यू कैन से कि ही गेट्स अप व्हेन द सन राइजेस, वो उठता है जब सूरज राइज होता है। सो व्हेन अगेन, बट इट मीन्स कि यू विल बी टॉकिंग अबाउट टाइम, आप टाइम के बारे में बात कर रहे होगे। आप व्हेन की जगह पे यू कैन आल्सो यूज आफ्टर, कि ही गेट्स अप आफ्टर द सन राइजेस, जब सन राइज होता है, ये उस सन के राइज होने के बाद ये क्या करता है? ये उठता है। तो आई थिंक कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। हम दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं कि कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट when we reached the station, when we reached the station. Now you see the train had left. It means कि again I am asking you the question कि when had the train left, when had the train left, and your answer is कि the train had left. कब? when, जब वो टाइम होगा, यहाँ पे जो भी टाइम आएगा, सिंपली अगर टाइम को मेंशन करते हैं तो आपका जो है फॉर एग्जांपल द ट्रेन हैड लेफ्ट, सपोज करें यस्टरडे, तो ये एक वर्ब हो गया, और वो वर्ब जो है वो सॉरी एक एडवर्ब हो गया, एक वर्ड है तो ये एडवर्ब होगा। और एडवर्बियल फ्रेज भी हो सकता है, ठीक है, वो हमने फ्रेजेस में डिस्कस किया था। यहाँ पे व्हेन वी रीच्ड, एक सब्जेक्ट भी आ गया और हमारे पास दूसरा प्रेडिकेट भी आ गया, एंड इट रेफर्स टू द टाइम, ये टाइम को जो है वो क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? एडवर्बियल क्लॉज। लाइकवाइज हमारे पास के फॉर एग्जांपल, वेट हियर टिल आई रिटर्न, वेट हियर, यहाँ पे वेट करो, टिल आई कम बैक, टिल आई रिटर्न, या टिल आई कम बैक। वेट हियर, कब तक? वेट हियर मतलब यहाँ पे इंतजार करो, यहाँ पे इंतजार करो। कब तक इंतजार करना है? कब तक मतलब 2 घंटे, तो 2 घंटे भी आपका क्या होगा? एडवर्ब होगा। अब ये अगर पूरा क्लॉज होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? एडवर्बियल क्लॉज। जैसा कि सेंटेंस में है, वेट हियर टिल आई रिटर्न, नाउ यू सी आई इज द सब्जेक्ट एंड रिटर्न जो है दैट इज अवर वर्ब। और क्लॉज में, क्लॉज का क्या होता है? अपना सब्जेक्ट भी होता है और हम अपना जो है उसका प्रेडिकेट भी होता है। सो दिस इज जो है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ देयर इज द लास्ट एग्जांपल कि ही हैज बीन इल, he has been
ill since he returned from the since he returned from the party. Since he returned from the party. Now you see, he has been ill since he returned from the party. जब से वो पार्टी से वापस आया है तब से वो क्या है, वो बीमार है. नाउ यू सी अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, टाइम के बारे में बात कर रहे हैं. सो लाइक वाइज जो भी मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड आपको टाइम के बारे में बताएगा या लोकेशन के बारे में, अगर वो मतलब वेयर, जैसे वेयर होता है ना, आई नो वेयर ही इज, आई नो वेयर ही इज, यहाँ पे वेयर ही इज नाउन फ्रेज, सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि आई नो द प्लेस, वो प्लेस को डिफाइन कर रहा है, वो प्लेस को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है. सो कॉन्टेक्स्ट आपको बताता है, जिस कॉन्टेक्स्ट में क्लॉजेस यूज हो रहे होते हैं वो कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा होता है कि वो अगर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कोई भी क्लॉज तो उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे. अगर वो किसी चीज़ या किसी बंदे को रेफर कर रहा है तो वो हमारा क्या सिंपली हो जाता है, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज हो जाता है. अगर वो आपको किसी लोकेशन के बारे में बताता है, किसी टाइम के बारे में बताता है, तो वो आपका या कोई रीज़न वगैरह बताता है या कोई मैनर बताता है, तो वो क्या होगा आपका, वो दैट इज़ योर एडवर्बियल क्लॉज. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.